नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफी हैरान कर देने वाली है और काफी सोचने वाली है। अभी नए साल के वर्षगांठ के मौसम पे अभी नए साल का सीजन चल रहा है और नए साल में आज ऐसे कांड सामने निकल कर आया है जो काफी हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखीमपुर खेड़ी। लखीमपुर खेड़ी का रहने वाला मुंशी सिंह के परिवार में उसका मात्र एक ही बेटी हुआ करता है और मुंशी सिंह का पत्नी मंजू देवी और साथ में मुंशी सिंह का पिता होता है जो उसकी बेटी की वो दादा लगता था रिश्ते में। और यहाँ पर अंजलि की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के रहती है। अंजलि अगले नए साल के लेकर कुछ स्पेशल करना चाहती थी। अपने माता पिता को लेकर वादा किया था कि नए साल के मौके पर हम कुछ स्पेशल मनाएंगे पिकनिक, क्योंकि हर साल नए साल के मौके पर उनके पास घर में कुछ भी नहीं बनता था, न ही अच्छा खाना बनता था, न ही वो लोग नए साल मना पाते थे। और इसी बीच यहाँ पर राम सिंह ने वादा किया कि आने वाले अगली नए साल में हम बढ़िया से पिकनिक मनाएंगे। और इन सब चीज को लेकर दोस्तों प्रकृति का ऐसा करिश्मा था कि राम सिंह की दोस्तों किसी आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है, जिससे उनके घर की दयनीय स्थिति पूरी तरह से टूट जाती है। और इस तरह से उनकी घर की जो जिम्मेवारियां होती है दादा के ऊपर चला जाता है। दादा कमा कर घर की पोती को और अपने बहू को पालता था और घर चलाता था। लेकिन दोस्तों, नए साल के मौके पर वो दादा ने अपने पोती के साथ कुछ इस तरह से मौके का फायदा उठाता है जिससे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की कहानी में हम विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार क्या है घटना। नए साल पर दादा ने अपनी पोती के साथ ऐसा जरूरत कैसे किया। पोती ने कभी सपनों में अंजलि नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। वो दोनों ने जंगल में गए पिकनिक मनाने, उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ पर इस तरह की जो समाज में हो रहे घटना हम लेकर आप सबके बीच आते हैं, ताकि आप सब भी अवेयर हो सके कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपनी रिश्तों के लिए किस तरह से शर्मसार करते हैं, अपनों रिश्तों को भी भूल जाते हैं कि सामने वाला मेरा रिश्ता क्या है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और अपना नाम, अपने सिटी का नाम कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सन 1 जनवरी 2026 दिन का लगभग 11 बज रहा था और नए साल के दिन पर अंजलि अपने दादा के कहते हैं कि दादाजी, मुझे आज किसी भी तरह से नया साल मनाना है। और इस तरह से मैंने पिछली साल मैंने अपने पिता से वादा किया था कि इस बार हम नया साल मनाएंगे और वो दिन आ गया है। आप मेरे पिताजी का सपना को पूरा करेंगे, मुझे जरूर बताएं। तो वो दादा राजी हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, अच्छा जो अंजलि के पिता था वो ऑटो चलाने का दोस्तों काम करता था। वो सारा दिन ऑटो चलाया करता था। उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता था। राम सिंह काफी मेहनत से कमाता था और वो लगभग 1 साल तक खूब मेहनत करता था, ताकि आने वाले हर साल हर त्योहार में हम ऐसा मुंह देखना ना पड़े, क्योंकि दुनिया त्योहार मनाती थी, उनके घर में त्योहार नहीं बनता था। कुछ पैसे की वजह से, कुछ पैसे के कारण से उनका त्योहार नहीं मन पाता था, जिससे राम सिंह के परिवार और राम सिंह अपने आप को काफी गिल्टा महसूस करते थे। वो अपने आप को काफी सोचते थे और मजबूर हो जाते थे। और इस तरह से दोस्तों राम सिंह दिन भर ऑटो चलाकर लगभग 800 से 900 रुपए तक की कमाई कर लेता था। उनसे उनका दिनचर्या नहीं चलता था और इस तरह से राम सिंह ने सोचा, अगर हम कुछ इस तरह से पैसे कमाएंगे तो मेरा घर का गुजारा नहीं चलेगा। इसलिए राम सिंह और भी जी तोड़ मेहनत से कमाने लगता है। वो सुबह शाम ही कमाने की शुरू कर देता है, क्योंकि वो सुबह कमाता था और फिर शाम में ऑटो निकालता था, दोपहर में वो आराम करता था। और इस तरह से वो सुबह ही निकल जाता था, रात के ऑटो चला कर वो पर आता था, जिससे उससे दिन भर की कमाई लगभग 800 से 900 रुपये हो जाता था। और इस तरह से वो काफी मेहनत करता था। लेकिन दोस्तों वो इतनी ज्यादा मेहनत करता था भूखे प्यासे, जिससे उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। और कुछ समय बाद राम सिंह अपने आप को बीमार पड़ने लगे। वो कभी कभी ऑटो चलाने जाया करते थे और कभी कभी वो ऑटो चलाए जाया नहीं करता था। और इस तरह से दोस्तों राम सिंह दिन पर दिन बीमार होते गए और इस तरह से वो उसकी राम सिंह की एक दिन मौत हो जाती है, जिसके बाद राम सिंह के बेटी अंजलि को ऊपर
पहाड़ टूट पड़ता है। अंजलि अपने पिता की जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है। अपने पिता से जो वादे कसमें निभाए थे, कहीं ना कहीं अंजलि को वो दूर जा रहा था। अंजलि हर त्योहार, हर फेस्टिवल वो त्योहार नहीं मना पाती थी, और इस तरह से दोस्तों अंजलि अपने आप को काफी टूट जाती है, और जिससे अंजलि अपने दादा के साथ त्योहार मनाने का वो वादा करते हैं। उनके दादा होते हैं जो अपने अपने बेटे की जगह पर वो ऑटो चलाने का काम करते थे, जिससे उसके दादा ने अंजलि से वादा किया कि कोई बात नहीं, आने वाले अगली हम साल खूब स्पेशल हम त्योहार मनाएंगे नए साल के खुशियां पर। इस तरह से अंजलि समय का इंतजार करती रही, और जैसे ही वो नया साल आता है लगभग 2026, तो अंजलि अपने दादा के साथ पिकनिक मनाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करती है। जैसे ही वो जंगल की ओर प्रस्थान करती है, अंजलि वहां पर कई तरह प्रकार के वो आइटम बनाती है और अपने दादा के साथ खाने लगते हैं। अच्छा दोस्तों, दरअसल उसके दादा थे वो काफी नशे करते थे। वो अक्सर ऑटो चलाकर रात को आते थे तो हमेशा वो पीते थे, जिससे वो हमेशा नशे में रहते थे। और इस प्रकार से दादा ने पोती से चुपके से वो नशीली चीज को लेकर पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही अंजलि अपने दादा के साथ पिकनिक मनाने के लिए जंगल जाते हैं, अंजलि वहां पर तरह तरह के आइटम बनाती है। बनाने के बाद पिकनिक मनाने के लिए जैसे ही शुरू करते हैं, उनके दादाजी चुपके से वो नशीली पदार्थ को वो ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद अंजलि भी वहां पर एंजॉय करती है और पिकनिक मनाती है। कुछ क्षण बाद वो दादा चुपके से वो पी लेती है, जिससे दादा के ऊपर नशे चढ़ जाता है। वो सामने वाला इंसान को भूल जाता है। उनके ऊपर सिर्फ गंदी ही हवस सवार रहता था, और उनका फोकस सिर्फ अंजलि पर जा रहा था। उनको ये नहीं पता था कि अंजलि मेरी रिश्ता में कौन रखती है। बस वो अंजलि को हवस की नजरों में देख रहा था। तभी दोस्तों उसकी दादा अंजलि के करीब जाने की कोशिश करती है। अच्छा, दरअसल दोस्तों अंजलि थी जो वो काफी सुंदर और हॉट लड़की बन चुकी थी, और वो उस दिन कपड़ा भी उस तरह के छोटे पहन कर गई थी जिससे सामने वाला कोई भी इंसान देखे उन पर फीदा हो जाए। और वैसा ही होता है, उनकी दादा ने अंजलि के ऊपर ये पाहे डालने लगता है। जब भी दादा उनके पास कोरिस आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, तो अंजलि अपने दादा से पूछते हैं कि दादाजी आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और इस तरह से अंजलि अपने आप को काफी टूट जाती है। उनके दादा अंजलि के बदन पर हाथ फेरने लगते हैं। दादा कहते हैं तुम बस इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर तुम कुछ अच्छा स्पेशल मनाना चाहती हो पिकनिक कोई बड़े से लॉज में, तो मेरा एक काम को पूरा करो। और इस तरह से अंजलि ने कहा कि क्या काम है। और इस तरह से दोस्तों अंजलि जैसे ही वो दादा की बात सुनता है तो वो दादा को जड़ से थप्पड़ लगा देती है, जिससे ज्यादा अपने आस को दोस्तों काफी गुस्से में आ जाते हैं। आने के बाद अंजलि के ऊपर वो टूट पड़ते हैं और अंजलि के कपड़ा को वो हारने लगते हैं। तभी अंजलि जोर से वहां पर चीखती है, कोई नहीं सुनाई देते हैं। दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसी जगह वो दादा पिकनिक मनाने के लिए जंगल की झाड़ी में ले गया। उसके बाद अंजलि में जो पिकनिक मनाने के लिए सामाने लेकर गई थी, उनमें से वो हथियार भी रखती गई थी, और उन हथियार को अंजलि पर याद आता है। उसके बाद अंजलि दादा को तरकीब लगाता है और दादा को गुमराह करते हैं। उसके बाद दादा को कहते हैं कि थोड़ा देर रुकिए, आपको जो इच्छा है मेरा करिए, बस मुझे थोड़ा सा 5 मिनट आना है। और इस तरह से अंजलि अपनी बहाने से अपने हथियार को लेती है। लेने के बाद उसके दादा काफी गुस्से हो जाते हैं कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। और इस तरह से दादा जैसे ही टूट पड़ते हैं, अंजलि उस हथियार से अपने दादा के प्राइवेट पार्ट पर वो वार कर देती है। कुछ इस तरह से वार करती है कि प्राइवेट पार्ट को सर से वो अलग कर देती है। उस शरीर से उसका अलग करने पर दादा वहीं पर चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी अंजलि वहां चीख के चिल्लाते हुए सड़क से पहुंचती है। सड़क पर पहुंचने के बाद काफी लोगों की आवाज देती है। आवाज देने के बाद काफी लोग वहां पर रुकते हैं। अंजलि दादा के पास सभी लोगों को लेकर जाते हैं। जैसे ही वो दादा को वहां देखते हैं, दादा की वहां पर तरफ तरफ का जो उसको मौत हो चुकी थी, और यहाँ पर अंजलि अपने आप को काफी टूट गई। वो दादा के साथ ऐसा हादसा किया जिससे अंजलि वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। कुछ लोग अंजलि के ऊपर पानी छिड़कते हैं। मौते बारदात आते पुलिस वालों को बुलाते। पुलिस वालों को बुलाने के बाद अंजलि जैसे ही होश आता है तो उस पुलिस वाले अंजलि को हिरासत में ले लेते हैं और दादा को भी हिरासत में उनकी बॉडी को ले लेते हैं। उसके बाद अंजलि को पुलिस
स्टेशन जाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अंजलि के घर वालों को बुलाया जाता है, उसके माँ को बुलाया जाता है। उसके बाद उस वालों अंजलि से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार क्या है मामला। अंजलि ने अपनी पूरी कहानी उस पुलिस वाले डिपार्टमेंट को बताते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही अंजलि पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस वाले पे अंजलि की इस कहानी, इस दास्तान को सुनते हैं, पुलिस वालों को पैरों तले जमीन से बन जाते हैं। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिरकार छोटी सी लड़की इतनी बड़ी कदम कैसे उठा ली। और इस तरह से दोस्तों उस पुलिस वाले ने, सारे डिपार्टमेंट वाले ने अंजलि को नए साल की एक हार्दिक बधाइयां दिया और साथ में अपने दादा के साथ इस तरह के हादसा, इस तरह के कारनामा को लेकर अंजलि को सभी पुलिस डिपार्टमेंट वाले बधाइयां देते हैं। उसके बाद अंजलि अपने आप को काफी खुश होती है। भले ही वो दादा के साथ ऐसा बर्ताव किया, दादा के साथ भले ही वो ऐसा हादसा किया, लेकिन अंजलि अपने दादा के, जो भी उनके दादा के साथ किया वो अपने इज्जत के खातिर किया। अगर अंजलि आज ऐसा नहीं करती तो अंजलि की इज्जत नए साल के मौके पर उसकी तार तार दोस्तों हो चुकी होती है। और इस तरह से दोस्तों अंजलि के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है और अंजलि को छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से दोस्तों अंजलि ने जो यह काम किया, जो पूरे डिपार्टमेंट के चेहरे पर खुशी ला दी, अंजलि अपने जान की परवाह किए बिना ही वो सबसे बड़ी कदम उठाए। दोस्तों उसके दादा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का तो की नीड नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपने रिश्तों के साथ किस तरह से शर्मसार करते हैं। अंजलि ने ये सही किया या गलत किया कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आने वाला अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।